हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो विजन है इसकी PT 365 आ गई है सोशल इश्यूज़ की, वो हम स्टार्ट करेंगे। 3-4 पार्ट में कवर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो टॉपिक है वो हम फर्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। टोटल 45 पेजेस की है, इसलिए 3-4 लेक्चर में कवर होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वुमेन। एंड इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक गिवन है सरोगेसी इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई किया था सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 को। इसके बारे में जानते हैं। सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, जो पावर्स कन्फर कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी अपने पावर्स अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, गवर्नमेंट ने बनाए रूल्स, अमेंडमेंट किया है एंड रूल्स बनाए हैं सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। ये न्यू आए हैं। इसमें क्या किया है कि इन केस, अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करता है कि इंटेंडिंग कपल सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन एंड उन्हें ज़रूरत है यूज़ ऑफ डोनर गैमेट की, देन सरोगेसी यूजिंग अ डोनर गैमेट वो अलाउड होगी, प्रोवाइडेड ये फुलफिल करनी चाहिए कंडीशन दैट द चाइल्ड टू बी बॉर्न थ्रू सरोगेसी, जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा मस्ट हैव एटलीस्ट वन गैमेट फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। एक गैमेट जो होना चाहिए वो इंटेंडिंग कपल का होना चाहिए। ओके, प्रीवियसली क्या था कि रूल 7 जो था सरोगेसी रूल 2022 का, वो प्रोहिबिट करता था यूज़ ऑफ डोनर गैमेट को, बट अब उसे अलाउ किया है कि एक एटलीस्ट होना चाहिए। सिंगल वुमेन विडो या फिर डाइवोर्स सी अगर होनी चाहिए, जो भी अंडर गोइंग, जो भी सरोगेसी के अंडर जा रही है, वो मस्ट यूज सेल्फ एक्स, उसके खुद के सेल्फ एक्स यूज़ करें एंड डोनर स्पर्म को टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। ओके, इन 2023, बट डोनर गैमेट इज समथिंग डिफरेंट, वो एक का होना चाहिए। ओके, एक होना चाहिए इंटेंडिंग कपल का। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन अरुण मुतुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अलाउ किया था कि वुमेन विद मेयर रोकिटेंस्की कस्टर हॉसर MRKH सिंड्रोम की, इस सिंड्रोम के साथ वो अंडर को जा सकती है, सरोगेसी कर सकती है विद अ डोनर एग। ओके, MRKH क्या है? ये एक रेयर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड कॉज करता है एब्सोल्यूट यूट्रिन फैक्टर इनफर्टिलिटी को। देन सरोगेसी एंड इट्स टाइप्स के बारे में जानेंगे। सरोगेसी एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक वुमेन जो होती है वो बियर करती है एंड बर्थ देती है एक बच्चे को। किसके? इंटेंडिंग कपल, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो। ओके, इंटेंडिंग कपल कौन होते हैं? जिनके पास कोई मेडिकल इंडिकेशन है जो कि नेसेसिटेट करता है कि जेस्टेशनल सरोगेसी एंड हु इंटेंड टू बिकम पेरेंट्स थ्रू सरोगेसी, और चाहते हैं कि वो सरोगेसी से पेरेंट्स बन जाएं। जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे सरोगेट मदर जो होती है वो कैरी करती है चाइल्ड इंटेंडिंग कपल का थ्रू इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इन हर वूम। इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का उसके वूम में। ओके, एंड चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली, यहाँ पे चाइल्ड क्या होता है? जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होता है सरोगेट मदर से। ओके, दो वो अपने एग यूज़ करती है पर उससे जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि जो डोनर गैमेट होता है वो एक इंटेंडिंग कपल का होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी, ये रिजल्ट, ट्रेडिशनल सरोगेसी इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता था सरोगेट मदर में विद द इंटेंडेड फादर्स स्पर्म मेकिंग हर बायोलॉजिकल फादर, जिससे वो बायोलॉजिकल मदर बन जाती थी एंड ये बायोलॉजिकल फादर बन जाता था। ओके, ऑफ द चाइल्ड सी कैरीज। टाइप्स ऑफ सरोगेसी में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है जहाँ पे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता है सरोगेट मदर के लिए अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज जो कि प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन कॉमर्शियल सरोगेसी क्या है? ये तो आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या है। इट इंक्लूड सरोगेसी जहाँ पे या फिर इसके रिलेटेड प्रोसीजर अंडरटेक किए जाते हैं फॉर मॉनेटरी बेनिफिट या रिवॉर्ड, पैसे देकर के, राइट, इन कैश और काइंड, एक्सीडिंग द बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। इससे हट के, ओके, वो तो करेंगे ही। द गवर्नमेंट बैंड सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स इन 2015, फॉरेन नेशनल्स के लिए इंडिया में नहीं होती है। ओके, 2015 में बैन किया था, पहले था। सरोगेसी लॉज इन इंडिया की बात करें तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, सरोगेसी एक्ट 2021 क्या बोलता है? ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है, ये कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अलाउड नहीं है, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक अलाउड है एंड पेनलाइज करता है कॉमर्शियल सरोगेसी को। ओके, वो जस्टिफाइड भी है, आप खुद से सोच के देख सकते हो। इस्टेब्लिश करता है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन सरोगेसी बोर्ड, रिव्यू करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को एक्ट के एंड सुपरवाइज करने के लिए फंक्शनिंग स्टेट ARTSP की, एट्सेट्रा। ओके, अबॉर्शन ऑफ सरोगेट चाइल्ड अगर देखेंगे, ये चाहता है कि रिटन कंसेंट होनी चाहिए सरोगेट मदर की एंड ऑथराइजेशन की ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी।
दिस ऑथराइजेशन मस्ट बी इन कंप्लायंट विद MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ओके, अगर अबॉर्शन करना है उसे सरोगेट चाइल्ड का तो इसके साथ उसे कंप्लीट ऑथराइजेशन होना चाहिए। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 ये क्या बोलता है? ये एम करता है रेगुलेट एंड सुपरवाइज करने पे ART को, मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, क्लिनिक्स एंड बैंक्स को प्रिवेंट करता है इसका मिसयूज, इंश्योर करता है कि सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए ART सर्विसेज की फॉर एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ART का फुल फॉर्म याद रखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, इट ब्रिंग्स इनटू इट्स हैबिट जो ट्रीटमेंट है सरोगेसी का, एंड हेंस इंश्योर करता है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए राइट ऑफ सरोगेट मदर की। ओके, देन अदर की प्रोविजंस क्या है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो सरोगेसी प्रोसीजर होना चाहिए एक सरोगेट मदर पे, वो 3 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने? नॉट मोर देन 3 टाइम्स। ओके, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सरोगेट मदर जो है मे बी अलाउड है कि अबॉर्शन कर सके ड्यूरिंग सरोगेसी इन अकॉर्डेंस विद MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। या फुल फॉर्म देख लेना, शायद यही है। इंटेंडिंग वुमेन और कपल जो है सेल्फ परचेज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंटेंडिंग कपल है उसे जनरल हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा सरोगेट मदर के लिए फॉर पीरियड ऑफ 36 मंथ्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, उस इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एजेंट से जो रिकॉग्नाइज्ड है अंडर IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सरोगेट मदर के लिए? 25 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और उसके पास उसका खुद का एक बच्चा भी होना चाहिए। ओके, और नो वन सेल एक्ट एज अ सरोगेट मदर मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा वो कभी भी अपने लाइफ टाइम में सरोगेट मदर की तरफ एक्ट नहीं कर सकती। ओके, पास करते हैं, पजेस करना चाहिए उसे एक सर्टिफिकेट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस का सरोगेसी के लिए, कि वो साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली फिट है या नहीं मेडिकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर कपल्स? वो मैरिड होने चाहिए 5 साल तक के लिए। ओके, वाइफ की एज 25 से 50 एंड हस्बैंड की 26 से 55। कपल के पास कोई लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो, सरोगेट हो, कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जब उनका बच्चा जो हो मेंटली या फिजिकली चैलेंज नहीं है या फिर सफ़र करता है किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर या फेटल इलनेस से। शुड हैव इसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ सफरिंग फ्रॉम प्रूवन इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी है वो प्रूवन होनी चाहिए, इसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ ईदर पार्टनर सर्टिफिकेट बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, पार्टनर सर्टिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, या फिर एक ऑर्डर होना चाहिए पेरेंटेज एंड कस्टडी का ऑफ द सरोगेट चाइल्ड पास्ड बाय मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। इंश्योरेंस कवरेज उन्हें 36 मंथ्स का भी लेना पड़ेगा सरोगेट मदर के लिए, कवरिंग एंड पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो ये आपने देखा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था एक वुमेन की प्ली को कि वो टर्मिनेट करना चाहती है 26 वीक प्रेगनेंसी को, नोटिंग दैट देयर वाज नो इमीडिएट थ्रेट टू मदर, कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं थी एंड इट वाज नॉट अ केस ऑफ फोटल एब्नॉर्मलिटी। अगर 24 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं तो सिर्फ एक ग्राउंड पे आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो, जब फोटल एब्नॉर्मलिटी हो। ओके, सो अबॉर्शन लॉ इन इंडिया की बात करें, सो अबॉर्शन इज इलीगल है इंडिया में सेक्शन 312 313 में इंडियन पीनल कोड के अंदर, अनलेस इट इज परफॉर्म्ड इन अ मैनर अंडर MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ओके, द एक्ट वॉज अमेंड हुआ था 2021 में टू मेक MTP मोर एक्सेसिबल टू वुमेन। ओके, अभी नीचे देखेंगे हम लोग सेक्शन 88 से 92 जो है अंडर भारतीय न्याय संहिता, वो कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू कॉजिंग द मिस कैरिएज ऑफ वुमेन। ओके, MTP एक्ट की बात करें 2021, इसका फुल फॉर्म याद रखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फॉलोइंग केसेस। 20 वीक्स तक तो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ओके, 1 डॉक्टर के लिए, सिर्फ 1 डॉक्टर की एडवाइस नीडेड होगी। देन 20 से 24 वीक्स तक गए तो 2 डॉक्टर्स की एडवाइस नीडेड होगी एंड स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वुमेन्स ही यहाँ पे अबॉर्ट कर सकती हैं। कैटेगरीज ऑफ वुमेन कौन से हैं? जो सर्वाइवर्स हैं रेप या फिर इंसेस्ट के, मैरिटल स्टेटस जिनका चेंज हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, देन रिस्क है उनकी लाइफ को, देन ग्रेव इंजरी कोई हो गई है उनके फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे, रिस्क है एबनॉर्मलिटीज़ टू चाइल्ड, क्यों चाइल्ड को एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी, डिफरेंटली एबल्ड है, माइनर है कोई, या फिर प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स और डिजास्टर या फिर इमरजेंसी में। ओके, अगर बियॉन्ड 24 वीक्स करना है तो अवेलेबल है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फोटल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एडवाइस होनी चाहिए मेडिकल बोर्ड की भी। 2022 में SC ने बोला कि सोल पर्पस ऑफ MTP एक्ट जो है ये मीनिंग ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड, ये मीनिंग ऑफ रेप जो है यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया था मैरिटल रेप को भी, मैरिटल रेप को मीनिंग ऑफ रेप में डाल दिया। ओके, फर्दर
सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सटेंडेड द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स टू अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन को ही बोल दिया कि आप 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकते हो। ओके, देन ग्लोबल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन लॉज अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स मोर देन 60 कंट्रीज़ ने लिबरलाइज कर दिया है, थोड़ा छूट दे दी है कि अबॉर्शन किया जा सके वहाँ पे ओवर पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में। ओके, बट 4 कंट्रीज जो हैं यूएस, निकारागुआ, एल सल्वाडोर एंड पोलैंड, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे अबॉर्शन करना इतना ईजी नहीं है। तो ये 4 कंट्रीज आप याद रखो, बाकी ने लिबरलाइज कर दिया। ओके, अगर दे देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एज पर WHO नियरली 1 in 3 वुमेन जो है वर्ल्ड वाइड वो एक्सपीरियंस करती हैं फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। स्टेटस क्या है डोमेस्टिक वायलेंस की इंडिया में? ओके, अगेंस्ट वुमेन। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-2021 अगर बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ जो स्पाउसल अब्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में था, फॉलोड बाई बिहार, मणिपुर एंड तेलंगाना। ओके, 29.3% एवर मैरिड वुमेन जो हैं बिटवीन 18 to 49 ईयर्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया है स्पाउसल वायलेंस। ओके, जो हमने अभी मैरिटल रेप की बात की वैसे करके, फिजिकल हो या फिर सेक्सुअल वायलेंस हो, दोनों मिलाते हैं। ओके, मारपीट या फिर कुछ भी करो। लॉ फॉर डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 आपने पढ़ा ही होगा, ये पावर देता है लेजिस्लेचर कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सके वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, इसी पावर के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA एक्ट 2005 इनैक्ट हुआ था। की फीचर्स क्या है PWDVA एक्ट 2005 के? डोमेस्टिक वायलेंस क्या बताता है कि फिजिकल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज हो, सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। ओके, कवरेज क्या है? ऑल वुमेन हु में भी मदर, सिस्टर, भाई बहन जो करते हैं। ओके, यहाँ पे कौन? मम्मी आ जाती हैं, मॉम लोग आ जाती हैं, सिस्टर्स आ जाती हैं, वाइफ, विडो या फिर पार्टनर्स लिविंग इन अ शेयर हाउस होल्ड, एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं। वुमेन के साइड के भी आ जाते हैं एंड जहाँ पे शादी होती है उस साइड के भी आ जाते हैं, ये याद रखो। ओके, ऐसा नहीं घर वाले करेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा कोई। अ चाइल्ड इज ऑल्सो इंटाइटल टू रिलीफ अंडर एक्ट। कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है यहाँ पे? कोई भी पर्सन हु हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अग्रीड वुमेन, अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। ओके, भाई है, बाप है, पति है, कोई भी। सुप्रीम कोर्ट इन 2016 इन हीरल P हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स केस हैज स्ट्रक डाउन, उसने स्ट्रक डाउन कर दिया था जो वर्ड है अडल्ट मेल बिफोर द वर्ड पर्सन। ओके, देन रिलेटिव्स जो हैं हस्बैंड के या फिर मेल पार्टनर है, इंक्लूड करता है बोथ मेल एंड फीमेल रिलेटिव्स ऑफ मेल पार्टनर। ओके, देन एन अग्रीड पर्सन जो है और प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीड पर्सन प्रेजेंट कर सकता है, मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को, सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। ओके, रिलीफ के लिए प्रोविजन जो है शेल्टर होम का एंड मेडिकल फैसिलिटी का, टू प्रोवाइड शेल्टर और मेडिकल एड टू द विक्टिम। ओके, ये भी है यहाँ पे मेडिकल कि शेल्टर होम मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा अंडर दिस एक्ट। एक्ट इज एन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनके एडिशन में भी ये कुछ चीज़ें हैं। ओके, रिलीफ अंडर PWDA वो आस्क ली जा सकती है इन अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्जाम्पल जहाँ पे पेटिशन है डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, सेक्शन 498 IPC का। सेक्शन 498A क्या है IPC का? हुएवर, कोई भी हो, बीइंग द हस्बैंड या फिर रिलेटिव हो हस्बैंड का ऑफ अ वुमेन, सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएल्टी, अगर क्रुएल्टी की उसने वुमेन के साथ तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की मिल सकती है एंड फाइन भी लग सकती है। ओके, सेक्शन 85 बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का, ये प्रोविजन बनाता है रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देन अदर इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को फ्रॉम वायलेंस? PWDVA एक्ट है 2005 का, ये प्रोवाइड करता है ओनली प्रोवाइड फॉर सिविल रेमेडीज, यहाँ पे सिर्फ सिविल रेमेडीज हैं मैरिटल रेप के लिए, एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दियर परपेट्रेटर। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करेंगे तो ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को वुमेन के साथ बाय डिसीटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। ओके, आजकल जो ऐसे फॉल्स प्रोमिस करके सब करते हैं उनके लिए ये है, गलत है ये। ओके, क्रिमिनलाइज करता है, जेल में बंद हो सकता है कोई भी। रिस्पेक्ट वुमेन फ्रेमवर्क है डेवलप्ड बाय UN वुमेन एंड WHO इन कोलैबोरेशन विद 10 अदर UN बायलैटरल मल्टीलेटरल एजेंसीज। ये आप नाम याद रखो किससे रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, वन स्टॉप सेंटर्स हैं असिस्ट करने के लिए वुमेन को जो भी जिन पे वायलेंस हुआ है। ओके, बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस अंडर वन रूफ। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डोवरी सिस्टम इन इंडिया। ये न्यूज़ क्यों था?
न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक नई स्टडी ने रिवील किया है कि एजुकेशनल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है मेन की इन इंडिया हैव इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव्ड हुई हैं ओवर डिकेट्स। एंड जो प्रेवलेंस है डोगरी का वो भी इंक्रीज़ हुआ है। लोग मानते हैं ना कि जितनी बड़ी नौकरी उतना ज़्यादा दहेज मिलेगा, वो बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, डोगरी सिस्टम इन इंडिया, डोगरी जो है इसे दहेज बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, स्त्री धनम बोलते हैं साउथ इंडिया में। ये डिफाइंड अंडर डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 एज कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो दी जा रही है, फिर एग्री की गई है कि दी जाएगी, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बाय वन पार्टी और पेरेंट टू अदर पार्टी इन कनेक्शन विद मैरिज। डोवरी डेथ जो है ऐड किया गया था एज अ न्यू ऑफेंस इन इंडियन पीनल कोड ओनली इन 1986, उससे पहले नहीं था। ओके, सेक्शन 304 बी की बात करें जो कि रिलेट करता है डोगरी डेथ से आईपीसी में, ये रीड किया जाता है इन कंजंक्शन विद सेक्शन 113 बी ऑन प्रिजम्पशन ऑफ डोगरी डेथ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। एविडेंस होना चाहिए वहाँ पे, इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ पे लगता है इन केस ऑफ डोगरी डेथ। ओके, अक्यूज पे ये होता है कि आप बताओ कि कैसे आपने आप यूज़ नहीं किया है। ओके, कैसे आपने डोगरी नहीं ली है, कैसे आप अक्यूज नहीं हो, बताओ। सेक्शन 80 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू डोगरी डेथ, पढ़ सकते हो ये। ओके, अपार्ट फ्रॉम डोगरी डेथ, क्रुएलिटी जो है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, ये अदर कॉमन टाइप्स ऑफ डोगरी क्राइम्स है। ओके, डोगरी क्राइम्स ही हैं ये, दैट इज टॉर्चर या हैरेसमेंट वुमेन का हो रहा है यहाँ पे। देन डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 क्या बोलता है, डोगरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पे एफआईआर फाइल होती है फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एवरी ऑफेंस, हर एक ऑफेंस नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिल सकती, नॉन कंपाउंडेबल है, नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप यहाँ पे बाहर जाके, एफआईआर फाइल होगी, जांच होगी। ओके, बर्डन जो है प्रूफ का वो अक्यूज पे होता है। डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं बाई स्टेट गवर्नमेंट, एंड पनिशमेंट मिलती है या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है, फाइन लगती है या फिर पनिशमेंट, आपको इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देंगे फॉर गिविंग और टेकिंग और अबेटिंग द गिविंग और टेकिंग ऑफ डोगरी, अगर आपने लिया है डोगरी सिंपली। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वुमेन इन स्टेम। ये न्यूज़ में क्यों था, स्टेम का मीन्स होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, सपोर्ट करने के लिए गर्ल्स की एंट्री को एविएशन सेक्टर में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है, ये एम करता है सपोर्ट करेगा एंट्री गर्ल की, कहाँ पे, इंडिया के एविएशन सेक्टर में। ओके, ये प्रोवाइड कर देगा अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स एंड वुमेन्स को कि वो सीख सकें क्रिटिकल स्किल्स, कहाँ पे, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में एंड मैथमेटिक्स में, जिसे स्टेम बोलते हैं फील्ड्स, स्टेम फील्ड्स में, एंड ट्रेन करें फॉर जॉब्स इन एविएशन सेक्टर। यंग गर्ल्स के लिए प्रोग्राम जो है क्रिएट करेगा स्टेम लैब्स एट 150 प्लान्ड लोकेशंस, जिससे कि इंटरेस्ट लाया जा सके इन स्टेम कैरियर्स, एंड प्रोवाइड करें स्कॉलरशिप्स टू वुमेन एंड हु आर ट्रेनिंग टू बी पायलट्स, जो पायलट्स बनना चाहते हैं। ओके, 15% जो है इंडियाज पायलट्स वो वुमेन है, विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, डेटा बैंक की बात करें तो फीमेल एनरोलमेंट जो है स्टेम कोर्सेज में, ये 42.6% से इंक्रीज़ हो गया इन 2021-22, एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स अगर बात करें तो 29.2% जो फीमेल्स हैं वो स्टेम वर्कर्स ही हैं। ओके, देन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं जिससे कि प्रमोट किया है वुमेन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, ये याद रखो स्टेम का फुल फॉर्म क्या है। ओके, आई स्टेम है यहाँ पे, इंडिया साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये क्या करता है, ये है बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिससे कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके एंड लैब्स प्रोवाइड की जा सके, जो कि अवेल कर सकती हैं, दैट कैन बी अवेल्ड बाय यूजर्स अक्रॉस इंडिया। ओके, अवेल कर सकते हैं यूजर्स अक्रॉस इंडिया। देन वेस्ट है यहाँ पे, वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि कहाँ से रिलेटेड है। ओके, ऐसे डायरेक्ट घुस के नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपको पता है कहाँ से रिलेटेड है, मार सकते हो। ठीक है, ओके, ये एक न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव है वेस्ट, जो एम्पावर करता है वुमेन को टू कंट्रीब्यूट टू द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। विज्ञान ज्योति है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते हैं फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स जो होती हैं हाई स्कूल में, मीन्स क्लास 10th में, टू परस्यू स्टेम नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। किरण इनिशिएटिव है यहाँ पे, ये स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो इनकरेज करते हैं वुमेन साइंटिस्ट को इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, किरण याद रखो। देन यहाँ पे गति है, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, ये देखता है टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना चाहता है, कहाँ पे, जिससे कि फैसिलिटेट किया सके वुमेन को स्टेम में एंड मेडिकल डिसिप्लिन लाए जा सकें सभी लेवल्स पे। ओके, देन यहाँ पे क्यूरी है, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को। ओके,
कि इम्प्रूव कर सकें उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम है यहाँ पे, बायो केयर जिसे बोलते हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से है फॉर कैरियर डेवलपमेंट ऑफ किसके, एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट जो भी हैं, फॉर होम इट विल बी द एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च जायंट research grant, sorry. So let's go to our next topic, that is sexual harassment at workplace. ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है एट वर्क प्लेस ओके ऑफ वुमेन, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 और पोस्ट एक्ट जिसे बोलते हैं 2013, उसने 10 ईयर्स पूरे किए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करते हैं। पोस्ट एक्ट 2013 में इनैक्ट हुआ था जिससे कि वर्क प्लेस को सेफर बनाया जा सके फॉर वुमेन बाई प्रिवेंटिंग प्रोहिबिटिंग एंड रिड्रेसिंग एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जो भी होते हैं अगेंस्ट देम इन वर्क प्लेस। एक्ट लेजिस्लेटिव बैकिंग देता है विशाखा गाइडलाइंस को, लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1997। ये एक बार जरूर पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट ओके, खासकर मेंस के लिए। विशाखा गाइडलाइंस डिफाइन करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है। यहाँ पे 3 ऑब्लिगेशंस हैं इंस्टीट्यूशंस पे कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल होना चाहिए, एंड मैंडेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो इस्टेब्लिश करें कंप्लेंट्स कमेटी को ओके। आगे देखेंगे की प्रोविजन ऑफ पोस्ट एक्ट 2013 की बात करें, आप इसे याद रखो, पोस्ट एक्ट की तरह फुल फॉर्म क्या है, प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ओके, यही है इसका मेन फुल फॉर्म। सो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें यहाँ पे दी गई है, ये इंक्लूड करता है किसी भी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स हो गए या फिर बिहेवियर हो गया, डायरेक्टली करो या फिर इम्प्लीकेट करो, बात ही की है ओके। फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर एडवांसेस जो हैं, डिमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो सेक्सुअल फेवर्स की, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आप बना रहे हो, पोर्नोग्राफी शो कर रहे हो, कोई भी अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट हो ऑफ अ सोशल नेचर ओके। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस क्या है, कोई भी प्लेस हो जो विजिट किया जाता है बाई एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहे हो आप कहीं से कहीं जा रहे हो, प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच अ जर्नी, अगर आप किसी जर्नी पे गए हो बिजनेस ट्रिप पे तो वहाँ पे भी कंसिडर करते हैं कि ये भी वर्क प्लेस है ओके। अ वर्क प्लेस कवर्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ओके। देन एग्रीड वुमेन, ये सभी वुमेन्स को कवर करता है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड वेदर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक या प्राइवेट, कहीं पे भी हो ओके। ये क्लाइंट्स जो आते हैं, कस्टमर्स जो आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, उन पे भी अप्लाइड है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म से पहले हम देखते हैं ग्लोबल नॉर्म्स क्या है। आईलो कन्वेंशन 190 जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसने रिकॉग्नाइज किया था राइट ऑफ एवरीवन टू अ वर्ल्ड ऑफ वर्क फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड हैरेसमेंट, इंक्लूडिंग यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरेसमेंट को भी इंक्लूड किया गया था। इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया उसके ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इतना याद रखो कि आईलो कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। यूएन कन्वेंशन जो है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये इंडिया ने रेटिफाई किया है ओके, अडॉप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने इन 1979। देन यहाँ पे देखते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को, कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में दिया हुआ है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है मैंडेटरी है एवरी प्राइवेट या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ओके। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी 10 या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे मैंडेटरी है, कम पे नहीं। यहाँ पे नीड है कि मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, इसमें से हाफ जो होने चाहिए मीन्स 2 तो वुमेन होने ही चाहिए। आईसीसी के पास है पावर सिमिलर टू दोज ऑफ अ सिविल कोर्ट ओके। देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा लोकल कमिटीज़ अगर कंप्लेंट्स हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो 10 वर्कर्स है जहाँ पे लेस काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसके अगेंस्ट ही कंप्लेंट की गई है। देन यहाँ पे प्रोसीजर है कि कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कोई भी एग्रीड वुमेन जो है वो रिटन कंप्लेंट दे सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क प्लेस पे ओके, इंटरनल कमेटी को अगर वो है, अदरवाइज लोकल कमेटी को दे दे अगर इंटरनल कमेटी वहाँ पे नहीं है ओके। अगर केस है यहाँ पे फिजिकल या फिर मेंटल इनकैपेसिटी का या फिर डेथ हो गई है या फिर अदरवाइज, तो लीगल हायर या फिर कोई भी अदर पर्सन जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बता दिया है कि कोई भी नोटिफिकेशन से प्रिस्क्राइब किया रिलेटिव्स जो हैं, फ्रेंड्स हैं, को वर्कर्स हैं, ऑफिस और जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर ही कंप्लेंट डालनी चाहिए इंसिडेंट के ओके। हाउएवर आईसीसी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है लिमिट को। आईसीसी क्या है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये कर सकते हैं टाइम लिमिट को एक्सटेंड। देन कंसीलिएशन के बारे में गिवन है,
यहाँ पे क्या है कि आईसीसी जो है वो मे बिफोर इंक्वायरी से पहले ही एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीव्ड वुमेन, अगर एग्रीव्ड वुमेन रिक्वेस्ट करती है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप ले सकता है कि मैटर उनके बीच में सुलझा दिया जाए, ओके, थ्रू कंसिलिएशन। हाउएवर कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन, ये नहीं पैसे दे के उसे उसका मुंह बंद करा दिया, ये नहीं होना चाहिए, ओके। इंक्वायरी की बात करते हैं। आईसीसी जो है इधर फॉरवर्ड कर सकता है विक्टिम की कंप्लेंट पुलिस को, या फिर खुद से स्टार्ट कर सकता है इंक्वायरी, और 90 डेज में से कंप्लीट करना होगा, ओके। और जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो आईसीसी का काम होगा कि वो प्रोवाइड करे रिपोर्ट फाइंडिंग्स, जो भी रिपोर्ट है, टू एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर था उनका, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, राइट, विद इन 10 डेज, ओके, 10 दिन के अंदर। एक्शन अगेंस्ट परपेट्रेटर की बात करें तो अगर एलिगेशंस जो हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के वो प्रूव हो गए तो आईसीसी क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा एम्प्लॉयर को कि वो एक्शन ले इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस जो भी हैं सर्विस रूल्स के कंपनी के, ओके। देन अपील की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर वुमेन है, अग्रीव्ड वुमेन या फिर रिस्पॉन्डेंट है, वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है 90 डेज के अंदर, ओके। देन फॉल्स कंप्लेंट, अगर फॉल्स कंप्लेंट किसी ने कर दी तो आईसीसी रिकमेंड करता है कि एम्प्लॉयर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट वुमेन या फिर पर्सन जो भी जिसने भी फॉल्स कंप्लेंट दी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स। एंश्योरिंग प्राइवेसी, आइडेंटिटी जो है वुमेन की, रिस्पॉन्डेंट की, विटनेस की, या फिर एनी इन्फॉर्मेशन जो भी है इंक्वायरी पे रिकमेंडेशन है या फिर एक्शन लिया गया है, इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा, ये प्राइवेटली रहेगा, ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने रिलीज़ किया था ड्राफ्ट नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023। इसके बारे में बात करते हैं। ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी ये रिकॉग्नाइज करता है मेंस्ट्रुएशन को एज अ नेचुरल बॉडीली प्रोसेस जो कि होता है, सभी मेंस्ट्रुएट करते हैं जो, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ओके, एंड इंश्योर करता है स्टिग्मा फ्री एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये फोकस करता है ऑन प्रायोरिटाइजिंग अंडर सर्व्ड एंड जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिसोर्सेज का सभी को, ओके। स्पेन पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने ग्रांट किया पेड मेंस्ट्रुअल लीव, की पैसे देंगे वर्कर्स को जब वो मेंस्ट्रुअल लीव पे होंगे तब भी, ओके। करंट प्रोग्राम्स क्या है फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम 2011 है जो कि फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूशन पे लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स के इन कम्युनिटीज थ्रू आसाज। देन स्वच्छ भारत मिशन है 2014 का जो कि इंक्लूड करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को। देन नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट 2015 जो कि इंटेंसिफाई करते हैं वर्क ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। देन स्कीम्स हैं वेरियस स्टेट्स की, जैसे कि अस्मिता योजना महाराष्ट्र, उड़ान राजस्थान की, खुशी योजना है उड़ीसा की, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडाइज्ड और फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू एडोलसेंट गर्ल्स। देन अदर इनिशिएटिव्स हैं टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये क्या है, 28 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की तरह, ओके। 28 मई मीन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जिस टाइम हमारा लास्ट ईयर प्रीलिम्स था, ओके। देन रेड डॉट कैंपेन है बाय यूनाइटेड नेशंस टू स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड की जा सके रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन। राइट टू वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स बिल 2022 है जो कि प्रोवाइड करता है 3 डेज राइट टू पेड लीव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज चिल्ड्रन यहाँ पे होगा, जिसके अंडर फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड लेबर। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन लेबर टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट, उसने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसी का टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर उसे भी बहुत लंबा जाना है, तभी अचीव कर पाएंगे ये गोल जो है 2025 तक, ओके। चाइल्ड लेबर क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर क्या है, ये ऑफन डिफाइंड है वर्क जो कि डिप्राइव करता है किसी भी चिल्ड्रन को उसके चाइल्डहुड से, पोटेंशियल से, उसकी डिग्निटी को हार्म करता है, ओके, एंड हार्मफुल है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसके। ये रिफर करते हैं उस वर्क को दैट इज़ जो इंटरफेयर करता है उसकी स्कूलिंग के साथ एंड डिप्राइव करता है अपॉर्चुनिटी की अटेंड कर सके वो स्कूल, ओबलाइज करता है उन्हें कि वो लीव करें स्कूल प्री मेच्योरली पहले से ही, या फिर स्कूल के साथ स्कूल जाते जाते वो काम करें, हैवी लोड एक्सेस करें, ओके, एक्सेसिवली लॉन्ग एंड हैवी वर्क वो करें स्कूल जाने के साथ। एज पर 2011 सेंसस की बात करें तो 10.1 मिलियन मीन्स 1 करोड़ से ज़्यादा वर्किंग चिल्ड्रन हैं बिटवीन 5 to 14 ईयर्स इन इंडिया। टुगेदर जो उत्तर प्रदेश हैं फॉलोड बाई बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नियरली 55% ऑफ टोटल वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया। देन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इंडिया ने रेटिफाई किया है आईलो कन्वेंशन 180, ओके, ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है, एंड कन्वेंशन 138 ऑन मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए। देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है इंडिया में,
जो कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन की बिलो 14 ईयर्स इन ऑल एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, एंड ऑल्सो विद प्रोविजंस फॉर प्रोहिबिटिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट, जो कि एडोलसेंट है 14 से 18 ईयर्स में। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है 14 ईयर्स के, वो आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि घर का काम है तो वहाँ पे, या फिर रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ है वहाँ पे, तो चेक कर लेना। ओके, इन द शेड्यूल हैजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम की बात करें, एनसीएलपी स्कीम की, तो इसके अंडर स्पेशल स्कूल्स या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे फॉर चाइल्ड लेबरर्स। ओके, देन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नहीं आती। ओके, वुमेन एंड चाइल्ड, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, ये याद रखो। ओके, कंफ्यूज हो सकते हो आप। पेंसिल प्लेटफॉर्म है फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आता है। ये क्या है? ये एक पाइवोटल टूल है इन रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेटिंग विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, देन बचपन बचाओ आंदोलन है, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट, ये एक एनजीओ है जिसने हेल्प किया लिबरेट करने में मोर देन 85,000 चिल्ड्रन इन इंडिया। ओके, सिर्फ इंडिया में, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 21A है, ये क्लॉज ए मत पढ़ा करो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। ओके, कोई क्लॉज नहीं है। आर्टिकल 21A है जो कि बताता है फ्री एंड एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए सभी चिल्ड्रंस के लिए एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 45 ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, देन आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है एंड क्रिमिनलाइज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड फोर्स लेबर को। आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट आर्टिकल 24 के बेस पे जो एक्ट बना है उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, देन आर्टिकल 39 है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चाइल्ड अडॉप्शन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में बोला फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू एडॉप्शन पूल। ओके, देन अगर टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट की बात करेंगे तो चिल्ड्रन लिविंग जो हैं, जो चिल्ड्रन रह रहे हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, सीसीआई में, ओके, जिनके पेरेंट्स उन्हें विजिट नहीं करते, हु हैव नॉट विजिटेड देम ओवर अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा, ओके, 1 साल से, और हैव अनफिट पेरेंट्स और गार्जियंस, जो अनफिट पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं, शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट इनटू एडॉप्शन पूल, उन्हें एडॉप्शन पूल में लाना चाहिए। ओके, देन अनफिट पेरेंट जो हैं या फिर गार्जियन जो हैं, जिन्हें, ये कौन से पेरेंट्स को बोलते हैं? जो कि अनेबल हैं या फिर अनविलिंग हैं उनके पेरेंटिंग के लिए, फिर इंडल्ज करते हैं किसी सब्सटेंस ड्रग अब्यूज़ में, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स हु हैव अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड द चाइल्ड, जिन्होंने अब्यूज़ किया फिर नेग्लेक्ट किया उनके चाइल्ड को, हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक्सेट्रा। एससी ने डायरेक्ट किया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि वो बिगिन करें एक बाई मंथली ड्राइव, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके चिल्ड्रंस को इन ऑर्फेंड, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड कैटेगरी, ओके, OAS कैटेगरी इन CCIs। CCIs मीन्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, याद रखो। इट इज़ इम्परेटिव, ये एक इम्परेटिव है फॉर स्टेट्स की वो इंश्योर करें रजिस्ट्रेशन सभी OAS चिल्ड्रन का, मीन्स ऑर्फेंड, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन का, इन डिस्ट्रिक्ट ऑन चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, दैट इज केयरिंग्स पोर्टल पे उन्हें रजिस्टर करें। CCI प्रोवाइड करता है केयर एंड प्रोटेक्शन किसको? चिल्ड्रन को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन का होम, ओपन शेल्टर, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एंड अ फिट फैसिलिटी। ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर JJ एक्ट, ओके, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ओके, एडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया, डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस थ्रू विच अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड, ये एक प्रोसेस है जिससे कि जो भी परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा चाइल्ड का, जो भी चाइल्ड अडॉप्ट किया जाएगा फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो मेन पेरेंट्स होंगे, ओके, एंड लॉफुल चाइल्ड हो जाएगा अडॉप्टेड पेरेंट्स का, जिसके पास सारे राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अटैच टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। ओके, लेजिस्लेशन कौन सा है जो गवर्न करता है अडॉप्शन को? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट HAMA 1956 है। ये अमेंड करता है एंड कोडिफाई करता है द लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस जो भी है अमंग हिंदूज, ओके, हिंदूज के अमंग। इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पे एप्लीकेबल हो, चाहे वो हिंदू हो बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, इंक्लूडिंग वीर शैव हो, लिंगायत हो या फिर फॉलोअर हो ब्रह्मो का, प्रार्थना या फिर आर्य समाज का, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या फिर सिख हो। ये एक आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे दिया है कि हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख को भी इंक्लूड करते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही किया है। JJ एक्ट जो 2015 का है,
एंड एडॉप्शन रेगुलेशन जो है 2022 के, ये गवर्न करते हैं इंट्रा एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रिलेटिव्स। ओके, देन यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्न करते हैं एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। ओके, ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं? चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन उसकी होनी चाहिए। ओके, देन प्लेसमेंट जो है चाइल्ड का इन हिज ओन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ये जहाँ तक कर सको आप उतना पॉसिबल है। ओके, देन प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए टू प्लेस द चाइल्ड इन अडॉप्शन विद इंडियन सिटीजन्स, कि इंडियन सिटीजन्स को ही आप तो जो भी अडॉप्शंस हैं सेल्फ भी रजिस्टर, उससे रजिस्टर करना चाहिए केयरिंग्स पोर्टल पे। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो होनी चाहिए उसकी, वो मेंटेन की जानी चाहिए अथॉरिटी के साथ। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है कारा, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट करती है नोडल एजेंसी की तरह, जो कि गवर्न करती है सारे एस्पेक्ट्स इंटर या फिर इंट्रा कंट्री अडॉप्शन जो हो रही है अंडर जे एक्ट। इंटर एंड इंट्रा कंट्री हो सकती है, ये याद रखो। कुछ लोगों को लगेगा नहीं नहीं बाहर के कैसे, बाहर वालों को कैसे दे देंगे, दे सकते हैं। ओके, अंडर जे एक्ट वो भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है सारा, ये नोडल बॉडी है विद इन स्टेट के अंडर, जो प्रमोट करती है, मॉनिटर करती है एडॉप्शन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर को इन कोऑर्डिनेशन विद कारा। देन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है DCWC, ये मैंडेटली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है स्टेट्स के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ओके, फॉर विच चिल्ड्रन जो भी हैं इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड डिक्लेयरिंग देम लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। ओके, लीगली फ्री हैं अडॉप्शन के लिए। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU है, ये आइडेंटिफाई करती है ऑर्फन को, अबैंडन्ड को एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन को इन डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस करती है उन्हें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, CCIs में। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है SAA, ये रिकॉग्नाइज करती है बॉडी को फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग चिल्ड्रन इन अडॉप्शन। देन यहाँ पे ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी AFAA है, जो कि रिकॉग्नाइज करती है फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी को, कोऑर्डिनेट करती है सभी मैटर्स में रिलेटिंग टू अडॉप्शन ऑफ एन इंडियन चाइल्ड बाई सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ओके, सो इसी के साथ ही ये टॉपिक भी एंड होता है हमारा। एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके, ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, उसने इश्यू किए गाइडलाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड सस्पेक्ट्स इन हीनस ऑफेंसेस कैटेगरी ऑफ जे एक्ट 2015। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, जे एक्ट डिफाइन करता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन करता है चाइल्ड को एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने कंप्लीट नहीं किए हैं 18 ईयर्स ऑफ एज। इन 2015 इसने इंट्रोड्यूस किया था एक प्रोविजन जहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन जो भी 16 to 18 ईयर्स के बीच में है कुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, उसे एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है इन केस ऑफ हीनस ऑफेंसेज। ये वही निर्भया केस के बाद ऐसा बोला गया था। ओके, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये कैरी करता है असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर टू ट्राई सच अ चाइल्ड एज एन अडल्ट या फिर माइनर की तरह उसे ट्रीट करें। ओके, इन कंपेरिजन बिटवीन जे एक्ट एंड जे अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में आया। अडॉप्शन की बात करते हैं। अडॉप्शन जो है चाइल्ड का ये फाइनल हो जाता है वंस अ सिविल कोर्ट इश्यू कर देता है अडॉप्शन ऑर्डर। ओके, बट 2021 में क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल DM जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इश्यू कर सकता है अडॉप्शन ऑर्डर। ओके, ये तो कर ही सकता है। अपील्स की बात करते हैं, कोई अपील नहीं होगी फॉर एनी ऑर्डर मेड बाय अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ओके, बट 2021 में क्या किया, अगर कोई अग्रीव्ड है बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर, वो पास कर सकता है, पास्ड बाय DM, अगर DM ने पास किया है, मे फाइल एन अपील बिफोर द डिविजनल कमिश्नर, देन अपील वो कर सकता है बिफोर डिविजनल कमिश्नर 30 डेज के अंदर उस ऑर्डर के। ओके, देन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीनस ऑफेंसेस हैं, जो कि मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे अंडर IPC या फिर कोई भी अदर लॉ हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि उस टाइम पे फोर्स में था, वहाँ पे 7 ईयर्स या फिर ज़्यादा है उससे। ओके, ये हीनस ऑफेंसेस हो गए। देन सीरियस ऑफेंसेस की बात करें तो पनिशमेंट है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 3 से 7 साल की लगती है। एंड पेटी ऑफेंसेस यहाँ पे 3 साल के अंदर इम्प्रिजनमेंट बताया गया है। देन 2021 का जो ये आया है रूल, ओके, जे अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसने रीडिफाइन किया है सीरियस ऑफेंसेस को, बाकी को नहीं। ओके, सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस को, टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस। ओके, देन मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है फॉर अ टर्म मोर देन 7 ईयर्स, बट कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे नहीं दी गई या फिर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस दैन 7 ईयर्स वो प्रोवाइड नहीं की गई है। ओके, सो
ये यहाँ पे बताया है, इतना क्लियर नहीं है बट कि इस हीनस एंड सीरियस में, बट ऐसा बताया गया है यहाँ पे। ओके, देन डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात करते हैं। ऑफेंसेस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years विल बी कॉग्निजेबल। जो भी 7 years से ज़्यादा की जहाँ पे लगती है किसी को इम्प्रिजनमेंट होती है वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे एंड ट्राइबल होंगे चिल्ड्रंस कोर्ट में। अदर ऑफेंसेस जो भी हैं पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस दैन 7 years, वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होगा फर्स्ट क्लास का वो ट्राई करेगा। ओके, शैल बी ट्राइड बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देन जो भी ऑफेंसेज हैं वो ट्राई किए जाएंगे चिल्ड्रंस कोर्ट में। ये 2021 के अमेंडमेंट रूल में बता दिया, ये हटा दो अब, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। ओके, देन हीनस ऑफेंसेज याद रखो। बाकी सीरियस नया आया है तो ये भी याद रखो। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है फॉर अ टर्म ऑफ मोर देन 7 years, वो मोर देन 7 years के लिए हो सकती है, बट कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट को नहीं बताया। फिर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस दैन 7 years प्रोवाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं बताया कि 7 years से ज़्यादा हो सकता है, ये बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पे हम ये लेक्चर अपना एंड करेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओ सो लेट्स फाइंड दिस lecture here. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to this channel in the case you liked it.